बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। रोज़मर्रा घर के खाने की सीरीज़ में जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बैंगन का रायता, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। बैंगन का रायता समर्स के लिए तो एक आइडियल रेसिपी है। अब आप चाहें तो इसे दाल चावल के साथ एंजॉय करें या सिर्फ चपाती के साथ। बनाने में आसान, खाने में लाइट, समर्स में इससे बेहतर रेसिपी तो कोई हो ही नहीं सकती। अब आते हैं रायते की रेसिपी की तरफ, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम्स बैंगन लिया और उसको थोड़े से थिक स्लाइसेस में काट लिया। रायता बनाने के लिए यूजुअली बड़े साइज़ के बैंगन प्रेफर किए जाते हैं, और बैंगन काटने से पहले मेक श्योर आपकी नाइफ़ बिल्कुल शार्प हो, वरना बहुत एफर्ट लग जाएगी। इसके बाद बैंगन के स्लाइसेस को एक प्लेट पे सेट कर दें और उस पर चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें। इससे एक तो ये होगा कि बैंगन के स्लाइसेस काले नहीं पड़ेंगे, और दूसरा ये कि बैंगन में बहुत अच्छी सी सीजनिंग हो जाएगी और वो आपको रायते में ब्लेंड महसूस नहीं होंगे। स्लाइसेस को टर्न करके दूसरी तरफ भी चाट मसाला स्प्रिंकल कर लें और उसे अच्छी तरह रब कर लें। फिर एक ग्रिल पैन या नॉर्मल फ्राइंग पैन लेके उसमें थोड़ा सा ऑयल ले लें और उसमें बैंगन के स्लाइसेस को फ्राई कर लें। फ्राइंग करते हुए थ्रू आउट फ्लेम को मीडियम पे रखें, ताकि बैंगन ऊपर से जले भी नहीं और अंदर से अच्छी तरह पक भी जाए। ये वो वक्त है जिसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप दे के लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। स्लाइसेस को फ्राई करते हुए अगर आपको महसूस हो कि मज़ीद ऑयल की ज़रूरत है तो थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दें, और जब स्लाइसेस एक तरफ से फ्राई हो जाएं तो उन्हें फ्लिप कर दें ताकि दूसरी तरफ से भी फ्राई हो जाएं। रोज़मर्रा के खानों की इस सीरीज़ को आप लोग पसंद कर रहे हैं और अपनी रिक्रिएशंस मुझे इंस्टाग्राम पे भेज रहे हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स, उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ और डिटेल्स स्क्रीन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद हैं। बैंगन का रायता बनाने के लिए बैंगन के स्लाइसेस को फ्राई करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन स्टेप है। अगर आपको लगे कि बैंगन अच्छे से गल नहीं रहे हैं तो आप उसको कवर करके भी पका सकते हैं, उससे बैंगन बिल्कुल आराम से गल जाएंगे। जब बैंगन स्लाइसेस फ्राई हो जाएं तो फ्लेम को ऑफ कर दें, स्लाइसेस को प्लेट में निकाल लें और उसे थोड़ा सा कूल डाउन होने दें। इसके बाद रायते के लिए दही प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया चॉप्ड हरा धनिया और चॉप्ड हरी मिर्चें, और उसमें नमक डाल के मैंने उसे हावन दस्ते में कूट लिया। हरा धनिया और हरी मिर्चें कूटते हुए नमक डालने से एक तो ये कि इसे कूटना आसान हो जाता है, दूसरा ये कि इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। हावन दस्ते में कूट के जो हमने हरी चटनी प्रिपेयर की है, अब इसको दही में ऐड कर दें। इसके अलावा रायते में अच्छे से क्रंच के लिए थोड़ी सी चॉप्ड प्याज भी ऐड कर दें। रायते की कंसिस्टेंसी को पोरेबल बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और उसके बाद मैंने इसे विस्क से अच्छी तरह मिक्स कर लिया। फिर एक शैलो डिश में मैंने फ्राइड बैंगन स्लाइसेस सेट कर दिए और उस पर प्रिपेयर किया हुआ ग्रीन रायता ऊपर से पोर कर दिया। इस रायते में कोई टमाटर और प्याज का मसाला नहीं प्रिपेयर किया जाता, बल्कि इस रायते को बहुत ही सिंपल और लाइट रखा गया है, और रायते में हरे धनिए की वजह से इसमें एक बहुत अच्छी सी फ्रेशनेस भी आती है। फाइनली हम रायते के लिए तड़का प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया और उसे अच्छा सा हीट अप कर लिया।
सबसे पहले ऑयल में ज़ीरा और गोल लाल मिर्च ले लें। जब ज़ीरा हल्का सा फ्राई होने लगे तो तड़के में फ्रेश करी लीव्स या कड़ी पत्ता ऐड कर दें। सबसे आखिर में तड़के में चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करें। उसे 4 से 5 सेकंड तक फ्राई करें और उसके बाद रायते पे डाल दें। फ्राई किए हुए हरे धनिए से रायते का फ्लेवर प्रोफाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिंपल सा रायता पसंद आएगा और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। आखिर में हमेशा की तरह सबके लिए दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको हमारे तमाम कामों में आसानियाँ अता फ़रमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।